Now next topic is show that the path followed by the projectile projected with the velocity u at an angle theta with the horizontal is parabolic. ठीक है, पहले में हमने फ्रॉम जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट हमने किया तो बच्चों उसमें भी हमने ये शो किया था कि उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं उसमें भी हमने ये शो करना है कि उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है। ठीक है, ये हम थ्रू एन एंगल थीटा फेंक रहा हूँ मैं। ठीक है, थ्रू एन एंगल थीटा फेंका। ठीक है, दैट इज एंगल थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u हुई। u हैज़ टू कंपोनेंट। ठीक है, ये u हुआ इसकी इनिशियल वेलोसिटी। u हैज़ टू कंपोनेंट, थीटा बना रहा है एंगल, दैट इज v नॉट एक्स। v नॉट एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो इसका कंपोनेंट है, दैट इज u cos थीटा। एंड सेकेंड इज v नॉट y, दैट इज u sin थीटा। ओके, u cos थीटा एंड u sin थीटा। ये आ गया o। ठीक है, ये a एंड b। o a b इज नोन एज ट्राजेक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्राजेक्ट्री, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इनके दो कंपोनेंट हुए, यहाँ पी एक्स वाई मैं अगर लिखता हूँ तो यहाँ डिस्टेंस कवर किया उसने x और ये डिस्टेंस कवर किया उसने y। तो उसके दो कंपोनेंट हुए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। मैंने अभी आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज v नॉट एक्स, वो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है, और एट हाईएस्ट पॉइंट पे वो उसकी वो कंपोनेंट बी वाई जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी मोशन हम दो तरीकों से ही निकालेंगे। दो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी हमारे पास। पहली है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए दैट इज x इज इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी। यू मतलब v नॉट एक्स टी प्लस 1/2 a एक्स टी स्क्वायर। ओके, सिंस हमें पता है v नॉट एक्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ देखो, दैट इज u cos थीटा एंड ए एक्स जो है वो कितना होगा? जीरो। ठीक है, दैट मीन्स कि जो प्रोजेक्टाइल है दैट नॉट एक्सेलरेटेड हॉरिजेंटली। ठीक है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का थ्रू द जर्नी सेम रह रहा है, तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वी नोट एक्स आ गया यू कोस थीटा टी प्लस 1/2 जीरो टी स्क्वायर, ये जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा टी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, है ना, ये टाइम आ गया हमारे पास। फिर हमने करेंगे वर्टिकल मोशन। उसका वर्टिकल मोशन में क्या होगा? वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वी नॉट एक्स वी नॉट वाई क्या होगा हमें पता है, वी नॉट वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड ए वाई जो है दैट इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू हम यहाँ लेंगे माइनस जी, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड जी एक्ट कर रहा है, तो हम उसको जैसे आप बट फेंक लें तो जी इज इक्वल ए वाई इज इक्वल टू हम माइनस जी लेंगे। अगर इसको आपने, ठीक है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी लिया तो आपकी वैल्यू कितनी बनी? दैट इज इक्वल टू वाई की वैल्यू आई वाई इज इक्वल टू यू वी नोट वाई कितना यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ u साइन थीटा टी की वैल्यू भर दो, दैट इज एक्स यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर बन गया एक्स यू कोस थीटा का स्क्वायर। ये बन गया यू कैंसिल हो गया, एक्स साइन अपॉन कोस दैट इज टेन थीटा माइनस 1/2 जी, ये बन गया एक्स स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास बन गई एक्स टेन थीटा माइनस जी टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो हमने
हमने जो जैसा पिछला था उसमें वैसे ही सेम है। उसमें वी नोट एक्स हम यू लेते थे, यहाँ यू कोस थीटा ले रहे हैं, बाकी कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है, बिकॉज हम थ्रो एंगल थीटा से फेंकते हैं तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा। ठीक है, तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया, टी की वैल्यू को फाइंड किया, फिर हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिया जिसमें हमने ये वैल्यू उसमें पुट ऑफ की। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल जो है वो किस नेचर का है, पैराबोलिक नेचर का है। ठीक है, ऑफ सेकेंड ऑर्डर। नाउ अब हम करेंगे दैट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या हुई? मैक्सिमम हाइट मतलब जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट दिस इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हुई? हमने यहाँ रिलेशन लगाया, वर्टिकल मोशन है क्योंकि वर्टिकली जा रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में कौन सी हम निकालेंगे? वर्टिकली अपवर्ड मोशन, तो इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर, व्हाट इज वी स्क्वायर? वी वाई स्क्वायर, वी नॉट वाई स्क्वायर 2ay s मतलब मैक्सिमम हाइट। नाउ वी नॉट वाई किसके बराबर है? दैट इज यू साइन थीटा। वी वाई हमें पता है जीरो, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट एट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, मैंने पहले बताया। और ए वाई इज इक्वल टू हम लेंगे माइनस जी, पहले ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन क्या आएगी? जीरो स्क्वायर वी नॉट बाई यू साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एच, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी माइनस 2gh, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये रिलेशन आपने याद रखना है क्योंकि इसमें ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये बन गई मैक्सिमम हाइट उसकी। उसके बाद हमने निकालना है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट क्या है? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी। तो हम इक्वेशन लगाएंगे वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो इसमें वाई जो है हम जीरो लेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स एक्सिस पे क्या रही? जीरो रही। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो हमने यहाँ भरना है जीरो। वी नॉट बाई आपको पता है यू साइन थीटा, टी आपने टी निकालना है, दैट इज इक्वल टू टी प्लस 1/2, ये बन गया माइनस जी और ये बन गया टी स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं इधर ले आया माइनस यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आ गया। ठीक है, एक टी और ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/2 जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इक्वल टू आ गया 2 यू साइन थीटा अपॉन कितना आ गया? जी। ठीक है, टाइम पीरियड कितना बन गया हमारे पास? 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम ऑफ लाइट व्हेन द प्रोजेक्टाइल फाइट फ्रॉम ए हाइट h, फाइट फ्रॉम एन एंगल थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके दो कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट हम करेंगे रेंज। रेंज क्या है कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल फ्लाई, ठीक है, ये रहे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ये उसकी आगे रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे हम निकालेंगे? जब मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल, है ना, जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम रेंज बोल देते हैं कि कितनी दूर पड़ा वो। तो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वाला इक्वेशन लेंगे वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स क्या थी उसकी रेंज? वी नॉट एक्स हमें पता है यू कोस थीटा, टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वहीं से पीछे किया हमने ए वाई, ये हमारे पास जीरो बन गया, और टी स्क्वायर क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि हॉरिजॉन्टली उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन नहीं होगा। आर इक्वल टू यू कोस थीटा, टी की वैल्यू अभी आपने रिलेशन किया टी 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी।
ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है मैथ में। तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज कॉल्ड रेंज, ठीक है, ये हमारे पास रेंज आ गई इसकी, ठीक है। तो हमने 3 कंपोनेंट निकाल लिए इसके, तीनों कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैथ में न्यूमेरिकल आते हैं, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। उसी तरह हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, एंड नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल में इसके कल कराऊंगा, ठीक है। तो हमने एक पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक सम लिया, ठीक है, और उसके बाद 3 कंपोनेंट कर लिए। अब हमने करना है मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो हम मैक्सिमम रेंज आपको पता है कैसे होगी, जैसे मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकूंगा तो यहाँ गिरेगा, ऐसे फेंकूंगा यहाँ गिरेगा, जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो ये मैक्सिमम रेंज शो करेगा, तो ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे होता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि शो दैट कि हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज इज एट 45 डिग्री, है ना, या फिर शो द मैक्सिमम रेंज। तो इसमें देखिए रेंज हमारे पास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब द रेंज इज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास 1 वैल्यू है। साइन 2 थीटा 1 कितने पे होगा, साइन 90, साइन साइन कैंसिल, 2 थीटा 90, थीटा इज इक्वल टू 45, 90 अपॉन 2 45 बन गया। जब ये वैल्यू मैं यहाँ रेंज में भरूंगा तो ये बनेगी हमारे पास आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, साइन 90 1 आ गया तो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज जो होती है दैट इज कितने डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पे, और रेंज कितनी बनती है जी, इस रेंज को हम बोलते हैं मैक्सिमम। एक रेंज ये है नॉर्मल थीटा एंगल से फेंकते हैं, और एक रेंज ये है जो हम 45 डिग्री पे हम अगर प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो वो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, मतलब वो बड़ी दूर गिरेगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम रेंज जो है दैट इज एट 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें पहले हमने पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक किया, उसके बाद हमने हाइट निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज निकाली और मैक्सिमम रेंज। कल आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है, इसलिए आज आपने ये आर्टिकल करना है। थैंक यू।